नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है, मतलब सर्दियों का मौसम आ चुका है। और सर्दियों के मौसम में जिस तरह हमने बकरे बकरियों का जो एडल्ट है उनका दाना मिश्रण चेंज किया था, उसी तरह हमें बकरी के छोटे बच्चों का दाना मिश्रण भी चेंज करना होगा। हमने वीडियो बनाया था इस टॉपिक पर कि आप जो दाना मिश्रण गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में अपने बकरे बकरियों को दे रहे हैं, उसे चेंज करके आपको सर्दी के मौसम के अकॉर्डिंग दाना मिश्रण बनाना है। उसी तरह आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा शानदार दाना मिश्रण बताने वाला हूं जिससे आपके जो भी बकरी के बच्चे दाना मिश्रण खाना स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब 15 दिन से ऊपर के बच्चे जो दाना मिश्रण खाने लगते हैं, जो कि 3 महीने तक के होते हैं, उनके लिए एक शानदार दाना मिश्रण लेकर आया हूं जिससे कि पूरे सर्दी के ठंड के मौसम में आपके बकरी के बच्चे उस दाना मिश्रण को बहुत ज्यादा चाव से खाएंगे भी, अच्छे से डाइजेस्ट भी करेंगे, किसी भी तरह की पेट संबंधित बीमारी भी नहीं होगी। तो वीडियो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, आपके पास 2 बकरी, 10 बकरी, 50 बकरी है, तो आप जानते होंगे कि सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलती है तो बकरे बकरियां एकदम सिकुड़ करके कोने में खड़े रहते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, उनको भी सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। फिर चाहे आप अपने बकरी फार्म को पूरा कवर कर दें या उन्हें कितना ही हीट दे दें, तो भी अगर उन्हें हल्की फुल्की सर्दी भी लगेगी तो वो खाना पीना बहुत कम करेंगे। तो ऐसे में उनके शरीर में मिनरल्स, विटामिन, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन देना बहुत जरूरी है जिससे कि उनकी ग्रोथ रुके ना। क्योंकि सर्दियों के मौसम में बकरा बकरी कम खाना पीना करता है, इस वजह से वो कमजोर हो जाता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो जिस दाना मिश्रण के बारे में बात कर रहा हूं, उस दाना मिश्रण को बनाने के लिए हमें 4 से 5 तरह के अनाज रिक्वायर्ड होंगे और हम ऐसे अनाज लेने वाले हैं जिसे डाइजेस्ट करने में आपके बकरी के बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो दाना मिश्रण हम बनाने वाले हैं उसे एक 100 किलो का एवरेज लेके बनाएंगे, मतलब 1 क्विंटल का एवरेज लेके बनाएंगे। अगर आपके बकरे बकरियां कम है तो आप उसका परसेंटेज कम कर लें, अगर ज्यादा बकरा बकरियां हैं तो आप परसेंटेज बढ़ा लें ताकि आप उस दाना मिश्रण को सही मात्रा में बना सकें। तो दाना मिश्रण को बनाने के लिए सबसे पहला अनाज हम लेंगे मक्का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मक्का का उपयोग बकरी पालन में करना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी और अनाज को छोड़ सकते हैं, पर मक्का आपको जरूर खिलानी है। मक्का आपको साबुत नहीं खिलानी है। आपको जितने भी अनाज बताने वाला हूं मैं, सभी को आपको दरदरा पिसवा लेना है, मतलब थोड़ा सा मोटा पिसवा लेना है, जिससे कि वो डाइजेस्ट आसानी से कर सके, उसे खाने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो हम मक्का लेंगे 40%, मतलब कि 40 किलो मक्का लेंगे। इसके बाद जो दूसरा अनाज हम लेंगे उसमें हम बात करेंगे चोकर की। हमें चोकर लेना है 20%, मतलब 20 किलो। चोकर को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, चोकर आपको लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सर्दी के मौसम में बकरी के बच्चों को फाइबर मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं 15 दिन से ऊपर के, उनमें रूमन विकसित नहीं हो पाता है, मतलब रूमन बनता नहीं है। तो बकरी के बच्चों में अगर आपको रूमन का विकास जल्दी करवाना है तो आपको उसे ड्राई फॉडर खिलाना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पर बकरी के बच्चे एकदम ड्राई फॉडर खाना शुरू नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो ऐसे में आप उनको चोकर खिलाएं। अब 15 दिन के बाद अगर बच्चों को चोकर खिलाना चालू करेंगे तो वो 100% चोकर को बहुत चाव से खाएंगे और डाइजेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि चोकर बहुत हल्का भोजन है और इससे बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा। तो जब बच्चों को फाइबर अच्छी मात्रा में मिलेगा तो उनका रूमन बहुत तेजी से विकसित होगा, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो 20% हमने लिया है चोकर, ये हो जाता हमारा 60%। इसके बाद हमें लेनी है खल। खल में आप कोई भी खल ले सकते हैं जो आपके बजट में हो, चाहे आप सरसों की खल लें, मूंगफली की खल ले सकते हैं, आप चाहे तो बिनोला की खल लें, या आप तिल की खल ले सकते हैं, जिसे कि ऑयल केक भी कहा जाता है। खल आपको 10% लेनी है, ऐसे हमारा 70% हो जाता है। इसके बाद आपको ऐड करना है चना छिलका। चने का छिलके में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद चने का छिलके भी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं करता है, तो ये भी आप 10% लेंगे, मतलब 10 किलो। तो यह हो जाते हैं 80%। इसके बाद आपको सर्दी के मौसम के लिए स्पेशल मिलाना है बाजरा। जैसा आप जानते हैं बाजरे की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप अपने बकरी के छोटे बच्चे को बाजरा जरूर खिलाएं पूरे सर्दी के मौसम में। बाजरे को आपको दरदरा नहीं पिसवाना है और ना ही इस दाना मिश्रण में ऐड करना है। तो यह जो 80% अनाज मैंने आपको बताया है, इन सभी को एक साथ दरदरा पिसवा कर रख लें और डेली बेसिस पे अपने बकरी के बच्चों को 5 ग्राम से स्टार्ट करें। मतलब अगर 15 दिन का बच्चा है तो पहले उसे आप 5 ग्राम खिलाएं, अगले दिन 7 ग्राम खिलाएं, फिर 10 ग्राम, 15 ग्राम, ऐसे बढ़ाते जाएं जब तक कि उसे लूज मोशन ना हो, पेट में आफरा ना हो। अगर उसे लूज मोशन हो जाते हैं तो आप दाना मिश्रण को थोड़ा कम कर दें। एकदम आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम नहीं खिलाना है,
तो ये दाना मिश्रण आपने एक साथ खिला दिया। इसके बाद जो बाजरा हमने लिया है 20%, मतलब 100 किलो पे 20 किलो, उस बाजरे को आपको अलग से खिलाना, मतलब इंडिविजुअल खिलाना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं वीडियोस में कि बाजरा आप कभी भी अपने बकरे बकरियों को सर्दी के मौसम में कच्चा ना खिलाएं, क्योंकि बाजरा डाइजेस्ट नहीं होता है सर्दी के मौसम में, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो आपको बाजरे को पकाकर खिलाना है। हम मान लेते हैं कि आपके पास में 4 बकरी के बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उस अकॉर्डिंग आप पर बच्चे के हिसाब से 5 ग्राम पहले दिन लें, जैसा आपको मैंने दाना मिश्रण बताया, अगले दिन आप 10 ग्राम लें। तो ऐसे लेकर आप अच्छे से उसे बॉईल कर लें, पका लें और उसके बाद उन्हें खिलाएं। तो आप देखेंगे कि पूरे सर्दी के मौसम में आपके बकरा बकरी जो बच्चे हैं, जो हरी पत्ती खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे हैं, उन्हें अगर ये दाना मिश्रण खिलाएंगे तो उनकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी, बहुत शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और जैसा बकरी पालक बताते हैं कि बकरी हो, बकरा हो या बच्चे हो, उनकी सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में ग्रोथ नहीं होती है। आप देखेंगे आपकी बकरी के बच्चों में बहुत शानदार ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ वहां नहीं होती है जहां पर आपका मैनेजमेंट काम नहीं करता। आप अगर मैनेजमेंट सही रखते हैं, आप मौसम के अकॉर्डिंग अपने बकरे बकरियों को, उनके बच्चों को दाना मिश्रण देते हैं, तो आपके बकरा बकरी के, उनके बच्चों की ग्रोथ 100% होगी। तो जो दाना मिश्रण मैंने आपको बताया, एक बार इस सर्दी के मौसम में अपने बकरी के बच्चों को जरूर खिलाकर देखें। आप खुद देखेंगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके बकरी के बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा जो बाजरा हम खिला रहे हैं, उससे आपके बकरी के बच्चों में गर्माहट बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो सर्दियों की कंप्लेंट होती है, अभी जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं बकरी पालकों की कि सर हमारे बकरी के जो बच्चे हैं उनको ठंड लग गई है, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, आपके बकरी के बच्चों को पूरे सर्दी के मौसम में कोई सर्दी नहीं होगी, फीवर नहीं होगा, क्योंकि जो अनाज हमने ऐड किए इस दाना मिश्रण में, उन सभी अनाज से भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, सभी तरह की चीज़ें आपके बकरी के बच्चों को मिलेगी, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बहुत हाई होगी और वो बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस सर्दी के मौसम में, इस ठंड के मौसम में आपके बकरी के बच्चे बीमार ना हो और उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो जो दाना मिश्रण मैंने आज आपको बताया, एक बार बनाकर खिलाकर जरूर ट्राई करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।